रेनबो कलर्स। पक्षी नगर के घने जंगलों में टोनी गौरैया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखती थी, उनके लिए खाना पकाती थी, उनके लिए दाना तिनका लाती थी और उसके बच्चे हंसते खेलते मज़े से रहते थे। एक दिन जब वह दाना लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने देखा कि एक चील किसी पक्षी को मार कर खा रहा है। वह सचेत हो गई और तुरंत ही घर में गई और अपने सारे बच्चों को अंदर जाने के लिए बोली। सारे बच्चे एक एक करके अंदर चले गए और जैसे ही बच्चे अंदर गए वह टोनी गौरैया तुरंत ही अंदर जाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर अपने बच्चों को समझाते हुए बोली, बेटा, कोई भी मेरे मौजूदगी के बगैर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो बिल्कुल भी ना खोलना। एक चील आया हुआ है जो पक्षियों को मार कर खाता है। ठीक है मेरे बच्चों, यदि मैं घर से बाहर हूँ तो तुम अंदर दरवाजे बंद करके अच्छे से एक दूसरे की देखभाल करते हुए घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल ना निकलना बच्चे। तो उन सब में जो सबसे बड़ा बच्चा रहता है वह बोलता है, ठीक है माँ, हम बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम सबका ख्याल रखेंगे, बाय मम्मा, जल्दी आना। ऐसा बोलकर वह दरवाज़ा बंद कर लेता है और इधर चील की नज़र टोनी गौरैया के सातों बच्चों के ऊपर एकदम गड़ जाती है। जैसे ही टोनी गौरैया कहीं बाहर जाती है वह चील पीछे से दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है और अंदर जो सबसे बड़ा बच्चा रहता है वह बोलता है कि भैया बाहर कौन है, ज़रा आवाज़ दो, हमको बताओ बाहर कौन हो आप। तो चील फटाक से बोलता है, मैं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ बच्चे, तुम्हारी माँ हूँ। तो सारे बच्चे फटाक से समझ जाते हैं कि ये हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है, ये हमारी माँ बिल्कुल भी नहीं है, हम दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। ऐसा कहते वो चील वहाँ से भाग जाता है और वह सोचता है कैसे भी करके मैं अपनी आवाज़ को मीठी करूँ। तो वह मधुमक्खी की छत्ते से मधु खाने लगता है और शहद खाने के बाद उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी हो जाती है और वह फिर से टोनी गौरैया के घर के बाहर खटखटाने के लिए चला जाता है। और फिर से सारे बच्चे पूछते हैं कि आप कौन हैं, बताइए हमें। तो वो टोनी गौरैया की आवाज़ में ही बोलता है, बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो उसमें सारे एक बच्चा, बड़ा बच्चा बोलता है, नहीं, हमारी माँ के पैर तो लाल है, ये हमारी माँ नहीं हो सकती, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो टोनी गौरैया के सातों बच्चे के ऊपर पड़ ही गई थी तो उसने पेंट से रंग कर अपने पैरों को लाल करके फिर से चला गया और वहां जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाकर बोला, देखो बच्चों, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, अब तो दरवाज़ा खोल दो। तो सारे बच्चे उसके झांसे में आ गए और सब बच्चों ने मिलकर दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो चील अंदर आ गया और एक एक करके सारे बच्चों को साबुत ही निकल गया और वहाँ से टोनी गौरैया के आने से पहले फरार हो गया। और इधर टोनी गौरैया आती है, दरवाज़ा को खुला पाती है और इधर उधर सब जगह ढूंढती है, अंदर बच्चे नहीं रहते, बाहर बच्चे नहीं रहते, वह घबरा जाती है। जब वह ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकलती है तो उसे एक उसका दोस्त दिखाई देता है। वह पूछती है, भाई, क्या तुमने मेरे 7 बच्चों को देखा है कालू कौवे भाई? तो कालू कौवा बोलता है, गौरैया, वो चील तुम्हारे बच्चे को साबुत ही निकल गया, जाओ तुम उसके पास जाओ। तो वो दौड़ते हुए उड़ते हुए फटाक से चील के पास पहुंच जाती है और चील बच्चों को साबुत निकलकर आराम करते रहता है। तो वह सोचती है कि ये चील मेरे बच्चों को साबुत ही निकल गया है। उसका मोटा पेट देखकर वह समझ जाती है और सीधे उसके पेट को काट देती है। जैसे ही पेट को काटती है तो एक एक करके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और तुरंत ही टोनी गौरैया वहाँ से
अपने घर की ओर निकल जाती है और दरवाज़ा बंद करके अंदर फिर से सब बच्चे साथ में मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। और इधर चील का हाल तो बुरा ही हो जाता है, क्योंकि उसने लालच के कारण सारे बच्चों को साबुत ही निकल लिया था, जो उसके लिए जान की जोखिम बनकर चले आता है। और वह पानी पीने के बहाने जाता है और पानी पीते पीते वहीं डूबकर मर जाता है। इसलिए हमको लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का कहानी देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।